हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी गुड विशेस की वजह से मैं आंचल झा बिल्कुल ठीक फिट एंड फाइन हूँ। आज जिस टॉपिक पे मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ वो है साइलेंस, यानी कि चुप्पी, यानी कि कीप क्वाइट, कुछ नहीं बोलना, सिर्फ साइलेंस रहना। ठीक है, हमारी ज़िंदगी में चुप रहने का एक अलग ही रोल है, एक अलग ही भूमिका है। और आप यकीन करें, कई बार हम इस साइलेंस को जो अपने डेली लाइफ में, डेली रूटीन में, डेली एक्टिविटीज़ में कई बार हम उसको फॉलो करते हैं या फिर उतार लेते हैं अपने जीवन में, तो जीवन में इतनी ज़्यादा शांति आनी शुरू हो जाती है कि आप बाकी चीज़ों को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। और ये ज़रूरी भी है। अगर आपको चाहिए कि मैं एक अच्छी ज़िंदगी जीऊँ या मेरे ज़िंदगी में कोई बेकार की भसड़ ना हो, बेकार की जो कहते हैं कि बेकार की चीज़ों में मैं उलझा ना रह के अपने गोल की तरफ फोकस करूँ, मेरी जो ज़िंदगी है, जो मेरी लाइफस्टाइल है, उसमें जो भी मेरे पास है मैं उसमें खुश रहूँ, तो साइलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखते हैं कि आजकल के लोगों में पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है। पहले के हमारे, अगर मैं अपने मॉम डैड की बात करूँ, हमारे दादी की बात करूँ, हमारे अगर मैं 2-3 पीढ़ी पीछे बैक जाके उनको देखूं, तो ज़िंदगी जो था वो कितनी ज़्यादा टफ थी, है ना, बहुत ज़्यादा टफ थी। बट स्टिल वो लोग पूरी ज़िंदगी काट देते थे। प्रॉब्लम्स तो हर किसी के साथ थी, है ना। कभी कभी हस्बैंड वाइफ में लड़ाई भी हो रही है, चीज़ें भी हैं, तो डिवोर्स नाम की चीज़ हम सुनते नहीं थे। आपको पता होता था कि आपको हंस के, रो के, लड़ के, झगड़ के इसी के साथ अपनी ज़िंदगी काटनी होती थी। तो उस समय में जो हमारी माएँ, मतलब हमने जो स्टोरी सुनी है, मैंने अपनी दादी से सुनी, नानी से सुनी, आसपास के बहुत सारे लोगों ने बताया कि साइलेंस, जो चुप्पी है ना, वो बहुत 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 बड़े जंग को जीतने में एक बहुत बड़ा हथियार है। अगर कोई आपके साथ किसी चीज़ को लेके आर्ग्यू कर रहा है ना, कोई आपको प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि आप गलत हो, लेकिन आपको पता है कि आप सही हो, तो आपको रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू नो दैट कि यू आर राइट। ओके, तो अगर वो आपको गलत बोल रहा है, उसके गलत बोलने से, उसके कुछ अपशब्द आपके बारे में यूज़ करने से, या उसको ये गलत फहमी है कि ही इज़ ऑलवेज राइट, वट एवर जो भी वो कह रहा है वो ठीक है, ओके, क्या करना है, ओके, आपको सिर्फ मुंह बंद करके उसको सिर्फ सुनना है, दैट्स इट। आपको कोई रिप्लाई नहीं करना, बिकॉज आप जब रिप्लाई करना शुरू करोगे, मानना तो उसने वैसे भी नहीं है, तो वो आर्ग्यू शुरू होगी, आप अपनी एनर्जी को वेस्ट करोगे। आई डोंट नो उसकी क्या एनर्जी है, बट आप अपनी एनर्जी को डिस्ट्रैक्ट कर दोगे जहां आपको फोकस करना चाहिए उसकी बजाय, राइट। तो लास्ट में लॉस आपका ही है। तो बेस्ट ऑप्शन इज दैट कि साइलेंस। आप देखें, पूरी जिंदगी में आप एक चीज फॉलो करें, एक दिन आप इस चीज को ट्राई करें। आप सिर्फ एक दिन की कोशिश करें कि आप पूरे दिन में जितनी बातें करते हैं, फ़ोन पे, चैट्स पे, जितना आप टाइम देते हैं अपने सिस्टम पे, है ना, उस टीवी पे, उसकी बजाय आप सिर्फ साइलेंस होके किसी को ज़्यादा रिप्लाई ना करें। आप आइज़ क्लोज करके आप कोई म्यूज़िक सुने, उसको फील करें, है ना, किसी गेम्स की एक्टिविटी में ज़्यादा अपनी एनर्जी को वहाँ पे यूटिलाइज करें। आप देखेंगे कि आपके अंदर ना एक नई एनर्जी जो है वो डेवलप हो रही है, राइट। सो घर में बहुत सारे आर्ग्यूज हो जाते हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में। आजकल का डिवोर्स केस का सबसे ज़्यादा जो मेन पॉइंट है वो यही कि कोई चुप रहने को राजी नहीं। आपने एक बोला तो सामने वाला 2 आपको आंसर करेगा, सामने वाला 2 कर रहा है तो आप 4 करोगे। तो लिसनिंग और साइलेंस, ये दोनों जो है कोई सुन नहीं सकता और कोई बिना बोले रह नहीं सकता। तो इसका जब डिसमैच हो जाता है तो फिर वो डिवोर्स केसेस, आर्ग्यू, घर में लड़ाई झगड़े, या ये सारी चीज़ें शुरू होती। अगर आपको कभी कोई कुछ बोलता है, बोलने दो उसको। जब वो बोल लेता है और आपको लग रहा है कि वो चीज़ ठीक है तो आप करेक्ट करें, और आपको लग रहा है कि वो चीज़ आप जैसा वो बोल रहा है वैसा नहीं है, तो आपको रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ओके बोल दो। दैन कि वो भी, उसका एक ईगो सेटिस्फाई हो जाएगा
और आपको जो करना है वो आप अपने जो आपका फोकस है वो करो, बट विदाउट रिप्लाई, जब तक कि वो स्टीम लेवल पे ना पहुंचे। मैं आपको कोई भी धार्मिक, वो कहते हैं धार्मिक नहीं, बिल्कुल एक सज्जन पुरुष या सज्जन महिला कहने नहीं बता रही हूँ। जब वो एक स्टीम लेवल पे पहुंच जाता है तो हमारे गीता में भी कहा गया है, रामायण में भी कहा गया है कि जब अहिंसा उस लेवल पे पहुंच जाए तो उस अहिंसा का रिप्लाई करना आपका धर्म है। नहीं तो आप भी वही मिस्टेक कर रहे हैं जैसे जो अहिंसा करने वाला है, आप भी उतने ही बुरे हैं जितना वो। बट हर एक छोटी छोटी स्टेप्स के लिए आपको अपनी एनर्जी को वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। आपके बॉस आपको कुछ कह रहे हैं, आपके घर में कोई कुछ कह रहा है, आपको आप सुन लीजिए। आप देखें, आप सुनेंगे ना, कोई एक बार बोलेगा, 2 बार बोलेगा, 3 बार बोलेगा, वो अपने आप ही शांत हो जाएगा कि भाई इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना, ये तो रिप्लाई नहीं कर रहा। उसको खुद अपनी गलती जो है वो फील होने लगेगी। आप उसको समझाओ एक बार कि ऐसा नहीं, ऐसा समझता है तो ठीक है। बट साइलेंस को आप जब अपनी लाइफ में फॉलो कर लेंगे तो रियली, मतलब मेरी नानी मुझे बताती थी जब मैं गाँव जाती थी, और मेरी नानी बहुत, मतलब लाइक उनके अंदर बहुत पेशेंस था। सो मैंने बहुत सारी उनसे क्वेश्चंस किए तो उन्होंने मुझे बताया कि हर किसी के आंसर का रिप्लाई करके आप अपनी वैल्यू खुद कम करते हैं। आपको अगर अपनी रिस्पेक्ट करवानी है तो कई बार आपको चुप रहना पड़ता है, जो कि बहुत है। आज मुझे उनकी बहुत सारी बातें याद आती हैं कि बिल्कुल आप हर किसी के क्वेश्चन का अगर आप आंसर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी रिस्पेक्ट ही कम होती है। आप देखें, इस चीज़ को आप अपनी लाइफ में फॉलो करें तो आई होप सो कि आपकी लाइफ में चेंजेस ज़रूर आएंगे और बहुत ही अच्छा होता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में जो इतना बेकार की, कई बार उसने ऐसा बोला, मुझे ऐसा क्यों बोलना चाहिए था, अरे उसने मुझे ऐसा बोल कैसे दिया, ये एवरीथिंग इज़ ओके। जब आप अपने जीवन में ये चीज़ें उतार लोगे तो आप देखेंगे कि एक बहुत ही ज़्यादा ठहराव, बहुत ही ज़्यादा पीस इन्वायरमेंट आपके आसपास आ जाता है। तो आई होप सो कि आप ये साइलेंस की वैल्यू को समझेंगे और ट्राई करेंगे अपने जीवन में इस चीज़ को यूज़ करेंगे और हर किसी की बात का रिप्लाई ना करके अपने आप को आप हैप्पी बनाने की कोशिश करेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ कि सबसे पहले खुद को खुश रखना आपकी ड्यूटी है। चलिए, आज का वीडियो मैं यही क्लोज करूँगी, पर मैं जल्द ही आऊँगी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो को लेके, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो डिवोर्स केसेस आज के टाइम में इतने ज़्यादा जो हो रहे हैं, बेसिकली इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, मैं अभी थोड़ा सा इसके ऊपर स्टडीज़ कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैं जल्द ही आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जहाँ रहें खुश रहें, ट्राई करें ऑलवेज सबसे पहले खुद को खुश रखने की।